अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है तो आप रिकवरी एजेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। आप ही नहीं, आज के डेट में रिकवरी वालों की बात पार्लियामेंट में भी हो रही है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी यहाँ पे रिकवरी और रिकवरी डिपार्टमेंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात की है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने कभी भी बैंक से कोई भी लोन लिया तो बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जब हम लोग लोन नहीं पे कर पाते या लोन पे करने में थोड़ी सी समस्या होती है या समय लग जाता है, तो ऐसे में बैंक का और रिकवरी वालों का अप्रोच होना चाहिए कि आपको मोटिवेट करे अपने ईएमआई के लिए, आपकी परेशानी को समझे और आपसे पूछे कि आप अपने ईएमआई को क्यों नहीं पे कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि अब ये वो ज़माना नहीं चल रहा है जहाँ पे सूदखोर होते थे, जहाँ पे बड़े बड़े तबके के जो ब्याज पे पैसे देते थे और बाद में यहाँ पे शोषण करते थे। पर आज की जो रिकवरी प्रणाली है कहीं ना कहीं पुराने समय से भी बदतर हो गई है। यहाँ पे बैंक जो रिकवरी एजेंट को रख रहे हैं वो एजेंट कम और गुंडे की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं। ये पुराने लाला से भी ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की ज़मीन बिके, लोगों ने बाहर से कर्जा लिया और कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म भी कर लिया। इस पे चिंता जाहिर करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर से जब ये सवाल पूछा गया तो निर्मला सीतारमण जी ने भी इस पे बात की और उन्होंने क्या कहा, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम शाकित है और आप मेरे यूट्यूब चैनल हिट मी 05 को देख रहे हैं और हम इस चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो आपसे आग्रह है कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करें, जब इस बात को पार्लियामेंट में उठाया गया तो जिन्हें भी उठाया उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल बात कही। क्रेडिट कार्ड हुआ, पर्सनल लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, कार, मोटरसाइकिल या कोई भी लोन हो, आदमी कब नहीं पे कर पाता? जब उसकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। मतलब एक खुद ही वो ऐसे कंडीशन में होता है जहाँ पे उसके सामने परेशानी है और सेम टाइम पे रिकवरी वाले उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और कई बार तो देखा गया है कि मारपीट की भी नौबत आ जाती है। यहाँ पर बैंकों को गुंडागर्दी करने के अलावा उन्हें समझाना चाहिए आपके ईएमआई नहीं देने से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। आप अगर ईएमआई नहीं दोगे तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होंगे, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स होंगे, आपको लोन लेने में प्रॉब्लम्स होंगे, सिविल स्कोर नीचे जाएगा और आज के डेट पे सिविल स्कोर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। पर ये सब ना करके रिकवरी वाले गुंडेगर्दी पे आ जाते हैं और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम समझाते हैं कि हमारे देश में जितने भी बैंक है किसी का भी रिकवरी डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है। ये एक एजेंसी को हायर करते हैं और एजेंसी रिकवरी वालों को रखते हैं और ये हायर एंड फायर टाइप पे रहते हैं। अगर कोई भी रिकवरी वाले पे कोई इशू हो गया, कोई कंप्लेन हो गया, कोई भी पुलिस चार्ज लग गया तो वो उस रिकवरी वाले को निकाल के दूसरे रिकवरी वाले को रख लेते हैं। आरबीआई और कई लॉज भी बने हैं रिकवरी वालों के लिए, कई नियम भी बने हैं कि रिकवरी वाले को एक आपको अलर्टमेंट मिलना चाहिए। जब कोई भी रिकवरी वाले आपके पास जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहिए। विदाउट इन्फॉर्मेशन एक टाइम गाइडलाइंस के अंदर में आपकी रिकवरी होंगे, पर इस सभी गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं इग्नोर करा जा रहा है। इस पर हमारी वित्त मंत्री ने बोला है कि आने वाले दिनों में गाइडलाइन को तैयार किया जाएगा जिसमें मेन मकसद ये रहेगा कि रिकवरी और बैंक की जो रिकवरी डिपार्टमेंट है ये पूरी तरह से हार्श ना होके, बदतमीज ना होके कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगी और कस्टमर के को उनके फ़ायदे और नुकसान को बताएगी और कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगी, जिससे रिकवरी वालों से लोग डरेंगे नहीं। अपने ईएमआई नहीं पे करने के बारे में, बैंक के रूल के बारे में, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या लीगल एक्शंस होते हैं, इसके बारे में वो जान पाएगी और आरबीआई इस पर जल्द से जल्द इस पर सख्त कदम उठाने वाली है। और सबसे पहले जितने भी अगर रिकवरी एजेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर कस्टमर को उनके नुकसान को समझाता है, सही नुकसान को समझाता है, तो कभी भी कोई भी कस्टमर जानकर अपने पैसे को नहीं रोकेगा। आप उनको समझाइए कि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको क्या क्या चीज़ हो सकता है, आपको किन लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है, बैंक क्या क्या स्टेप ले सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक से कंसल्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ जाके गुंडागर्दी करने से, सिर्फ उनको हैरास करने से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी कस्टमर आपके आईडी से आपके बैंक के कैरियर ऑप्शन पे जाके आपका कंप्लेन करता है तो आपका जॉब तुरंत चला जाएगा। उसके बाद न एजेंसी न बैंक आपका सपोर्ट तक नहीं करेंगे।
अगर कोई भी यहाँ पे कस्टमर इस वीडियो को देख रहा है तो कोई भी रिकवरी एजेंट आए तो सबसे पहले पता करे कि वो बैंक से आ रहा है एजेंसी से, आई कार्ड है या नहीं है। उसके बाद अगर बदतमीजी करता है तो बात करें, उनके बातों में अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बैंक का नाम, मैनेजर का नाम और उस रिकवरी एजेंट का आईडी होना चाहिए। उसके बाद जाके आप इसकी शिकायत करो और शिकायत में बैंक और उस मैनेजर को भी रखना, क्योंकि देखिए रिकवरी एजेंट तो बदल जाएंगे पर आप बैंक और मैनेजर का नाम अटैच करोगे तो कहीं ना कहीं मैनेजर की भी जब जॉब जाएगी तो अगले बार जब इस तरह के कस्टमर को परेशान करने का जब वो सोचेगा तो उसको अपने नौकरी के पर खतरा दिखेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी इस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई भी रिकवरी वाले अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और एजेंसी का कमीशन पूरा करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक की तरफ से ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं होता कि आपको जाके वो हैरास करें। अगर कोई भी रिकवरी वाले अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हैरास करें, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिकवरी एजेंट पे केस नहीं, उनको जॉब से ही निकलवा सकते हो। और मैं सबसे पहले बोलूँगा अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे पे कीजिए, अगर नहीं पैसे हैं तो यहाँ पे बैंक से सीधे तौर पे बात कीजिए, अपनी परेशानी को रखिए, समय मांगिए। अगर बैंक समय नहीं देता तो आगे भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप राहत पा सकते हो। पर कभी भी कोई भी गलत काम मत कीजिए, किसी भी तरह से अपनी ईएमआई को पे करने की कोशिश करें। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो आरबीआई बहुत जल्द इस पे गाइडलाइन निकालने जा रहा है, जिससे जितने भी रिकवरी एजेंट की जो हरासमेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आपको बैंक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि बैंक इस तरह से जो आपको परेशान कर रहा है वो ना कर पाए, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे बात कर पाओगे अपॉइंटमेंट के थ्रू। जय हिंद, वंदे मातरम।